बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम व फजल से आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। तो आज मैं आपको इंतहाई अहम रजिस्ट्रेशन का तरीका बताने जा रहा हूं कि अगर आपने फार्मेसी असिस्टेंट या फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स पास कर लिया है और फार्मेसी काउंसिल ने आपका रिज़ल्ट आउट कर दिया जिसमें आप पास हों, तो पास रिज़ल्ट आने के बाद अब रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या होगा, जिसे दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि बी कैटेगरी फार्मेसी काउंसिल से कैसे हासिल की जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको मुकम्मल तरीका, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और बी कैटेगरी हासिल करने के लिए आसानी पैदा हो जाए और किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, और वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए आने वाली न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। तो अब हम बात करते हैं कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल से हम अपने रिज़ल्ट के पास होने के बाद बी कैटेगरी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड नज़र आ रहा है जो पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर का डैशबोर्ड है। इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसमें जो सामने नज़र आ रहा है लफ्ज़ डाउनलोड्स, तो डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद एक दूसरा डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा जो कि इस तरह का होगा जो सामने आपको नज़र आ रहा है। इसमें ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, फिर फार्मासिस्ट है और फार्मासिस्ट के बाद है फार्मेसी असिस्टेंट और इसके बाद है फार्मेसी टेक्नीशियन। तो आज हम बात करते हैं कि फार्मेसी असिस्टेंट जो है इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो फार्मेसी असिस्टेंट के लिए 3 लाइनें दी हुई हैं। ऊपर एक एडमिशन फार्म की लाइन है, दूसरी एडमिशन फार्म सप्लीमेंट्री जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया था, और तीसरी लाइन में है फार्मेसी असिस्टेंट इन रजिस्टर बी रजिस्ट्रेशन फार्म। तो बिल्कुल इसके सामने डाउनलोड पे लिंक दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन फार्म मिल जाएगा। तो इसको अगर किसी स्टूडेंट को पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट खोलने में कोई मसला हो तो वो इसी यूट्यूब चैनल पे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पर मैं इस फार्म का लिंक अपलोड कर लिंक दे दूँगा आपको, कि उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन फार्म को आपने फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन फार्म जो ओपन होगा पीडीएफ की शक्ल में होगा और उसको आप जब देखेंगे तो वो इस तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर का नाम लिखा हुआ है, एस्टेब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1967, और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो ये एप्लीकेशन जो लिखेंगे टू द सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर, और बिल्कुल दाएं हाथ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ की जगह नज़र आ रही है कि यहाँ पर एक अदद पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चस्पा करेंगे, अटैच करेंगे। तो याद रखें ये एडमिशन फार्म आपने फिल करना है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो एप्लीकेशन फार्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मेसी असिस्टेंट इन रजिस्टर बी, यानी कि रजिस्टर बी में फार्मेसी असिस्टेंट के तौर पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो दरख्वास्त है ये उसका पैटर्न है। तो इस एप्लीकेशन को फिल करने से पहले कुछ ज़रूरी कागजात हैं, लाजमी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको नोट करना आप लोगों के लिए इंतहाई अहम है। ये डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लें। पहले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। नंबर 1, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड, ये लाजमी है सबमिट करने और अटैच करने के। जो एप्लीकेशन फार्म आप फिल करेंगे उसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना और सबमिट करना लाजमी है। नंबर 1, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट और डिस्पेंसर सर्टिफिकेट 4 नंबर्स, यानी कि 4 अदद ये आप सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ जमा करवाएंगे। या तो मैट्रिक किया हुआ है तो फिर आप मैट्रिक की फ़ोटोकॉपी, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हुआ है
वो मैट्रिक सर्टिफिकेट की 4 अदद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जमा करवाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की बजाय डिस्पेंसर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो वो डिस्पेंसर सर्टिफिकेट के 4 अदद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी जमा करवाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। 6 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़, यानी कि पासपोर्ट साइज़ के 6 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, जिनमें से एक को फ्रंट साइड से अटेस्टेशन करवाना लाजमी है और 5 फोटोग्राफ्स को बैक साइड से अटेस्टेशन करवाना लाजमी है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे कि फ़ोटो स्टेट कॉपी ऑफ रिज़ल्ट कार्ड 01 नंबर। याद रखें, ये जो प्रोसेस उसी वक्त शुरू होगा जब आपका रिज़ल्ट कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा। फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आपको रिज़ल्ट कार्ड मिल जाएगा, तो उसी वक्त ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट कार्ड मिलने के बाद उस रिज़ल्ट कार्ड की भी एक अदद फ़ोटोकॉपी आप साथ लगाएंगे। नंबर 4 अटेस्टेड स्पेसिमेन सिग्नेचर 3 नंबर्स, यानी कि आप एक खाली कागज़ ब्लैंक पेज ले लेंगे फ़ोटोस्टेट की मशीन से। फ़ोटोस्टेट मशीन की दुकान से आप ले सकते हैं। एक ब्लैंक पेज लेंगे और उस पे आप थोड़े फासले पे 3 साइन करेंगे, बिल्कुल सेम साइन और सेम साइज़ के 3 साइन करेंगे, साफ और क्लियर। और 3 अदद साइंस वो भी अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेशन के बाद नंबर 5 पे बात करते हैं। एक अदद आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट एज पर स्पेसिमेन गिवन ओवर लीफ ऑन नॉन जुडिशियल पेपर ऑफ RS50, यानी कि 50 रुपये का स्टाम्प पेपर जो मिलता है आप कचहरी में, अदालत में या किसी जगह से जहाँ से स्टाम्प पेपर मिल रहा हो, वहाँ से 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर लेंगे। और वो भी स्टाम्प पेपर किससे अटेस्टेड होना चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर और गजटेड ऑफिसर। गजटेड ऑफिसर से या ओथ कमिश्नर से ये स्टाम्प पेपर अटेस्टेड होना चाहिए। उसके ऊपर आप एक अदद एफिडेविट फिल करेंगे, एफिडेविट देंगे। उसके ऊपर क्या लिखा होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और नंबर 6 पे पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल के सेक्रेटरी के नाम एक अदद बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, या उसे बैंक ड्राफ्ट कहेंगे या पे ऑर्डर बनवाएंगे, तो उसकी अमाउंट होगी 2000 रुपये। ये आप बैंक से बनवा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट 2000 रुपये का। और नंबर 7 बैंक चालान फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन फीस ऑफ कंसर्न बोर्ड और PMF पैरा मेडिकल फैकल्टी इन केस ऑफ अ डिस्पेंसर एज पर देयर डिमांड। कहता है कि 7वें नंबर पे आप एक अदद बैंक चालान बनवाएंगे। किसी भी बैंक से ये चालान लिया जा सकता है, मुख्तलिफ डिवीज़न से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से इसकी डिफरेंट फ़ीस हो सकती है। और ये डिपेंड करता है कि कौन से बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है और उसके कितने चार्जेस होंगे। ये 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, प्लस माइनस अमाउंट में हो सकता है। ये जब आप बैंक में जाएंगे और बैंक में जाने पे आप कहेंगे कि हमें बैंक चालान चाहिए सनद की वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपको सनद की वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के बैंक चालान दिखाएंगे। उसमें यानी कि अगर इंटरमीडिएट की वेरिफिकेशन करवानी है तो उसके चार्जेस और होंगे, मैट्रिक की करवानी है और किस बोर्ड से करवानी है तो डिफरेंट बोर्ड्स की डिफरेंट फ़ीस होगी। और अगर आपने पैरा मेडिकल फैकल्टी से अपने डिस्पेंसर कोर्स की वेरिफिकेशन करवानी है तो उसकी फ़ीस भी डिफरेंट होगी। तो ये याद रखें, ये आपको बैंक से सारी मालूमात मिल जाएंगी कि कौन सा कोर्स आप वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, मैट्रिक का या डिस्पेंसर का, और उसके लिए डिफरेंट बैंक चलान की डिफरेंट फ़ीस होगी। ये 7 नंबर थे। 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स इंतहाई अहम थे। ये आप रिज़ल्ट कार्ड आने से पहले पहले अगर आप बेहतर तौर पे जल्दी अपने काम को प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो आप ये 7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज करके रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ओपन करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है टू द सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर के नाम। तो उसको आप देखते हैं कि सबसे पहले ऊपर दाएं हाथ में जो जगह बनी हुई है अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ की, यहाँ पे आप अपना एक अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ चस्पा करेंगे। और इसके बाद आपने ये मैं पैराग्राफ भी आपको
पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आई हेयर बाई सबमिट दैट आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ फार्मेसी असिस्टेंट कंडक्टेड बाई पंजाब फार्मेसी काउंसिल अंडर सेक्शन 29 of the Pharmacy Act 1967 amended in 1973 held in इसका मतलब है आपका एग्ज़ाम कब हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपने 38th एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो आप लिखेंगे 2021 एनुअल एग्ज़ाम 2021, या आपका बाद में आने वाले स्टूडेंट्स अपना पास होने वाला साल, जिस साल में पेपर दिए वो साल का नाम लिखेंगे, एनुअल है या सप्लीमेंट्री वो भी साथ लिख देंगे। और अंडर रोल नंबर, अब बात करते हैं अंडर रोल नंबर, यानी कि जो आपका रिजल्ट कार्ड आएगा उसी के ऊपर आपका रोल नंबर भी लिखा होगा, वो रोल नंबर यहाँ भी लिखेंगे। एंड वाज डिक्लेयर सक्सेसफुल, और यानी कि आपने वो रिजल्ट पास कर लिया है। आई देयरफॉर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फार्मेसी असिस्टेंट इन रजिस्टर बी ऑफ द पंजाब फार्मेसी काउंसिल, कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप एप्लीकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। माई पार्टिकुलर्स आर एज फॉलो। पार्टिकुलर्स क्या क्या होंगे, अच्छा ये नोट करते जाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने एप्लीकेशन फार्म को किस तरह से फिल करना है। ये गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और एंड तक मुकम्मल तौर पे देखिए, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है नेम, तो नेम लिखना है आपने ब्लॉक लेटर्स में। ब्लॉक लेटर का मतलब है कैपिटल लेटर में आपने जो नेम अपना लिखना है, इसमें किसी किस्म का स्मॉल लेटर, छोटा, जिसे आप अपनी ज़बान में छोटी इंग्लिश कहते हैं, छोटी इंग्लिश में कोई लफ्ज़ कोई हर्फ नहीं लिखना। आपने बड़ी इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद नंबर 2 फादर नेम, अपने बाप का नाम लिखेंगे। नंबर 3 परमानेंट एड्रेस, आपका शनाख्ती कार्ड पे जो भी परमानेंट एड्रेस है, जो आपने पंजाब फार्मेसी काउंसिल को भी पहले दिया हुआ है, वो परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। नंबर 4 पोस्टल एड्रेस, जिसमें भी आप अपने घर का एड्रेस देख सकते हैं, या अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी डाक मंगवानी होती है तो वो अपने घर के एड्रेस पे नहीं मंगवाते, देहात में होने की वजह से या किसी और वजह से उन्होंने शहर का कोई एड्रेस लिखा होता है, तो आप अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस वो लिखेंगे जहाँ पे आपने अपनी डाक को मंगवाना हो। नंबर 5 एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपकी जो एनरोलमेंट हुई है पंजाब फार्मेसी काउंसिल में, वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लिखेंगे, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। उसके बाद नंबर 6 पे डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी तारीख़ पैदाइश यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, याद रखें प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपने ज़िले का नाम लिखना होता है। आपका जो डोमिसाइल बना होगा, आपके डोमिसाइल के ऊपर आपके ज़िले का नाम होगा, तहसील का नाम यहाँ पे नहीं लिखना। किसका नाम लिखना है? अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल ज़िला बहावल नगर है, ज़िला बहावलपुर है, ज़िला मुल्तान है, ज़िला लाहौर है, ज़िला खानेवाल है, इस तरह अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जो आपका NIC नंबर है वो लिखेंगे। इसके बाद है नेशनैलिटी, इसमें आप अपना पाकिस्तानी लिखेंगे। इसके बाद है अगर आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो गुड एंड वेल, वो यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। नहीं बना हुआ तो आप ईमेल एड्रेस बनाना मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। ईमेल एड्रेस जल्दी से बनाएं और यहाँ पे आप वो एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है फ़ोन नंबर, आपका जो एक्टिव फ़ोन नंबर हो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मार्क यानी कि पहचान का कोई पॉइंट भी आपको कैसे पहचाना जाए, ये मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी होती है, वही बिल्कुल सेम आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद है नंबर 10, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 10 नंबर पे क्या है? द प्रेस्क्राइब्ड फीस ऑफ RS, यहाँ पे फ़ीस की मिकदार लिखेंगे। हैज़ बिन रेमिटेड बाय बैंक ड्राफ्ट, जो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए आप पे करेंगे। ये कितनी फ़ीस है मैं अभी बताता हूँ। आगे लिखा हुआ है डेटेड, फिर आगे लिखा हुआ है रिसिप्ट नंबर, आगे फिर डेटेड, यानी कि यहाँ पे आप वो बैंक ड्राफ्ट जो आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल में, जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया था तो वहाँ पे आया था एक अदद बैंक ड्राफ्ट 6 नंबर पे आर्डर या बैंक ड्राफ्ट किसके नाम? सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम। जो 2000 का बैंक ड्राफ्ट आप बनवाएंगे, वो उस बैंक ड्राफ्ट की बात, उसका जिक्र कर रहे हैं पॉइंट नंबर 10 में। तो उसी बैंक ड्राफ्ट के ऊपर जो फ़ीस है, अगर आपने 4000 फ़ीस 2000 फ़ीस पे की है, सॉरी 2000, तो वह यहाँ पे फ़ीस लिखेंगे। फिर लिखेंगे उस बैंक ड्राफ्ट का जो नंबर होगा वो यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखेंगे, और बैंक ड्राफ्ट कौन सी डेट में बनवाया वो डेट लिखेंगे यहाँ पे।
राइट हैंड पे। फिर रसीद नंबर, कि वो जो बैंक ड्राफ्ट बनाया है उसकी कोई रसीद होगी तो रसीद नंबर लिखेंगे और उसके साथ फिर डेट लिखेंगे। एंड पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है, दरख्वास्त देने वाला है, उसके सिग्नेचर दो किस्म के होंगे, एक इंग्लिश में एक उर्दू में। इंग्लिश में आप अपने जेन्युइन सिग्नेचर करेंगे, ऊपर जो भी आपके सिग्नेचर हैं, साइन है, और नीचे उर्दू में अगर आपका कोई उर्दू में अगर साइन नहीं है तो फिर आप उर्दू में अपना नाम लिख सकते हैं मखसूस अंदाज में, जो आपका सिग्नेचर ही समझा जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा। इसके बाद है डेटेड, और आप अपनी डेट डालेंगे और उसके बाद आपका तकरीबन ये एडमिशन फार्म मुकम्मल हो गया। और इस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये एक दफ़ा दोबारा गौर से सुन लें। जैसा कि आपको सामने आप स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, फार्मेसी काउंसिल की तरफ से ये फाइनलाइज हैं कि इसमें किसी किस्म की लचक नहीं है, ये फ़ाइनल डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही होने चाहिए। नंबर 1, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, और या फिर डिस्पेंसर सर्टिफिकेट कितने होने चाहिए, 4 नंबर्स, 4 अदद होने चाहिए। 2 नंबर पे 6 अटेस्टेड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़, 1 फोटोस्टेट फ्रंट साइड से और 5 फ़ोटो बैक साइड से अटेस्टेड हों। उसके बाद 3 नंबर पे आपका जो रिज़ल्ट कार्ड आएगा उसकी 1 अदद फ़ोटो स्टेट आप साथ लगाएंगे इस फार्म के साथ। 4 नंबर पे कि आप अपने साफ पेज पे 3 साइन करेंगे और उसको अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड करवा के आप इसी एप्लीकेशन फार्म रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ अटैच करेंगे। फिर एक एफिडेविट है जिसका अब हम नंबर 10 में जिक्र कर रहे थे। एफिडेविट 10 नंबर में नहीं, सॉरी, एफिडेविट अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एफिडेविट होगा। वो आप प्रिंट करवा के किसी भी प्रिंटिंग वाले से या इंटरनेट वाले से प्रिंट करवा के एफिडेविट लगाएंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट, ये वही पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट है जिसका अभी हमने 10 नंबर में जिक्र किया। 10 नंबर में तो वही बैंक ड्राफ्ट जो 2000 रुपये का सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल के नाम आप भरेंगे, वो बैंक ड्राफ्ट है। और 7 नंबर पे बैंक चलान है जो आप अपने या तो मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लेंगे बैंक से, और या फिर अपनी डिस्पेंसर की पंजाब पैरा मेडिकल फैकल्टी से वेरिफिकेशन के लिए बैंक चलान बनवाएंगे, ये उसका जिक्र है 7 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट इंतहाई अहम है, याद रखें कि अगर आपने ऑलरेडी डिस्पेंसर क्लास की या मैट्रिक की बोर्ड से या पैरा मेडिकल फैकल्टी से अगर ऑलरेडी आपने वेरिफिकेशन करवा ली है तो फिर आपको इस पॉइंट नंबर 7 की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखें। अच्छा, एक और बात भी आपको साथ बताता चलो कि ये जो आपका रिज़ल्ट कार्ड आएगा तो पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर वाले रिज़ल्ट कार्ड के साथ साथ एक अदद आपको फ़ाइल भी भेजेंगे, बिल्कुल वही फ़ाइल जो आपने स्टार्टिंग में एनरोलमेंट के टाइम आपने फ़ाइल दी होगी, वो फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी। तो उसमें मुकम्मल कागजात भी होंगे, तो उसमें ये बैंक चलान भी होगा। यानी कि पहले से अगर आपने डिस्पेंसर की वेरिफिकेशन करवा के और मैट्रिक की वेरिफिकेशन करवा के आपने पहले से ये केस जमा करवाया हुआ है पंजाब फार्मेसी काउंसिल में, तो फिर आपको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से नहीं करवाया हुआ तो फिर आप दोबारा से करवाएंगे। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे जो एफिडेविट आपने एक बनाना है। एफिडेविट का यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है बयान हल्फी। यही बयान हल्फी के 9 पॉइंट्स हैं जो कि आपने गवर्नमेंट की पंजाब फार्मेसी असिस्टेंट की जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 में मजमूआ कवानीनो इखलाक के नाम से पढ़े हुए हैं, पेपर पास करने से पहले पढ़े हुए होंगे। तो ये वही 9 पॉइंट्स हैं मजमूआ कवानीनो इखलाक, इनका आपने बयान हल्फी देना है। ये आपको पॉइंट नंबर 1 से 3 तक नज़र आ रहे हैं, 4, 5, 6, 7 और 8, 9, ये सारे आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और ये आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद इसका स्टाम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट बनाएंगे। 50 नंबर का एफिडेविट होगा, उस पर इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट निकलवाएंगे। उसके बाद नीचे आप साइन करेंगे, नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे और अपनी डेट डालेंगे, और आपकी ये मुकम्मल केस यहाँ पर तैयार हो गया। अब ये मुकम्मल केस आपका तैयार हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास फिर 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल में जाएं लाहौर में और अपना केस बाई हैंड
दस्ती केस, बाई हैंड केस पंजाब फार्मेसी काउंसिल में जमा करवा दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपना ये केस बजरिया टीसीएस कोरियर सर्विस या किसी भी जो आपके पास वैलिड कोरियर सर्विस है, आप अपनी कोरियर सर्विस के ज़रिए ये केस पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर को भेज सकते हैं उनके एड्रेस पे। दो तरीके हैं। अब आपके सवाल जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि बेहतर तरीका कौन सा है, तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है, आपको बताता चलूँ कि बेहतर तरीका पहले वाला है, प्रेफरेंस पहले वाले को दी जाएगी। पहले वाला तरीका है कि आप ये सारा केस तैयार करें और लेके जाएं ख़ुद पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में और वहाँ पे जाके ख़ुद जमा करवाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप फ़ौरन जमा करवाएंगे अपने हाथ से, तो आपको वहाँ पे एक नंबर इशू कर दिया जाएगा। आपका केस लेने के बाद आपको एक नंबर इशू हो जाएगा, वो नंबर आप सेव रखेंगे, तो इसका मतलब है आपका केस वहाँ पे रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप कोरियर सर्विस करवाएंगे तो उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, कुछ में 1 दिन 2 दिन तो कोरियर में लगेंगे। लेकिन कोरियर में लगने के बाद जब डाक पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में पहुंचती है तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 1 हफ़्ता भी या 2 हफ़्ते भी पड़ी रहती है, ताकि जब जैसे ही उसका नंबर लगता है तो फिर उस डाक को खोल के तो उसको तरतीब से लगाया जाता है और बाद में उसका इंदराज करते हैं। तो उसमें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते डिले हो सकती है, तो ये याद रखें। तो डिले हो जाएगी, तो इस डिले से बचने के लिए बेहतर है कि आप पंजाब फार्मेसी काउंसिल में ख़ुद जाएं और वहाँ पे जाके इसको जमा करवा दें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और इस मुकम्मल तरीके को जहन में रखते हुए अगर आप फ़ाइल तैयार करेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की आने वाली हर न्यू अपडेट्स बर वक्त मिल सकें और हर न्यूज़ से और अपडेट से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।